जब मैं का भाव लुप्त हो जाता है, मैं ही नहीं रहता, तब भक्ति किसकी होती है? स्वयं की, अपनी आत्मा की। जब मैं अंतःकरण का लुप्त हो जाता है तो शुद्ध जो आत्मस्वरूप है उसमें जीव स्थित होता है, ज्ञान। और शुद्ध आत्मस्वरूप भगवान में पूर्ण रति हो गई, पूरा मन बुद्धि उन्हीं में लय हो गया, तो सिर्फ भगवान ही हृदय में रहते हैं। हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। मैं प्रिया प्रीतम में लय हो गया। अब उसका मन प्रिया प्रीतम, बुद्धि प्रिया प्रीतम, चित्त प्रिया प्रीतम, अहम प्रिया प्रीतम। यदि मलिन अहंकार भगवत चरणारविंद में लगे तो मैं खत्म हो जाता है। और मैं खत्म होकर अब उसके अंदर जो चेष्टा होती है, क्योंकि पहले जीव अहंकार युक्त मैं से चेष्टा करता है, और जब वो सिद्ध पुरुष हो जाता है तो भगवान उसके हृदय में बैठकर चेष्टा कराते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान क्रिया कराते हैं। साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब क्रियाएं उस महापुरुष से होती हैं, लेकिन वो स्वयं करता नहीं होता, वो भगवान कराते हैं। यंत्रारूढ़ानि, जैसे यंत्र में आरूढ़ हो कठपुतली तो अपने आप वो नाचती, उसमें कोई दम नहीं। जैसा यंत्री नचाता है वैसा वो यंत्र नाचता है। उमादार जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। तो मैं नष्ट हो जाने पर भी भगवत सत्ता जागृत हो जाती है। और देखो, जो जमीन किसी के नामे नहीं होती वो सरकारी हो जाती कि नहीं हो जाती? अपने आप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सरकारी? वो सरकारी जमीन है। तो जिसमें अहंकार खत्म हो जाता है वो सरकारी हृदय हो जाता है, वो भगवान का हो जाता है। उसमें भगवान जागृत हो जाते हैं और अपना साम्राज्य फैला देते हैं। तो उसकी वाणी, उसकी चेष्टाएं लोगों को लुभायमान कर लेती है, क्योंकि अब वो लोग नहीं, अब वो व्यक्ति नहीं, अब वो स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके करते हैं। तो जब अहम नष्ट हो जाता है तो बहुत जगत मंगल होता है उसके द्वारा, बहुत भगवान की कृपा बरसती है और बहुत सुंदर भक्ति होती है। अहम शून्य भक्ति ही तो भगवत प्रेम प्रदान करती है। मैं का विस्मरण हो गया, यही भक्ति की ऊंचाई है। मैं का विस्मरण हो गया, केवल इष्टाकार वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति। मैं का विस्मरण हो गया, केवल आत्माकार वृत्ति। तो ये आत्मवान, आत्म क्रीड़ारत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, मैं ही तो सारी झंझट है। मैं धनी, मैं विद्वान, मैं ये, मैं, यही तो झंझट है। यही तो जन्म मरण चक्र का मूल है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल सुखदायक अभिमाना। ये अभिमान दूर हो जाए तो सब बात बन गई। फिर तो बहुत अच्छी भक्ति होती बच्चा, जब अभिमान दूर हो जाए। अभिमान युक्त भक्ति स्वादिष्ट नहीं होती, और जब अभिमान नष्ट हो जाता है तो वो रस आता है जो वाणी के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जाता। यहाँ दैन्यता में रस है, अभिमान नष्ट हुआ, दैन्यता आई, भक्ति रसमयी होती है, रसमयी भक्ति हो जाती है। समझ पा रहे हो?